मेरे को अभी तक याद है एक बार की बात थी जब मैं एक लड़के से बात कर रही थी। ऐसे नहीं, कुछ रिलेशनशिप है, नॉर्मली हम लोग बात करते थे। और मैं उससे पूछती थी कि यार तेरी आइडियल लड़की कैसी होना, तेरे को किस टाइप की लड़की अच्छी लगती है, ऐसा ऐसे ऐसे। तो उसने मुझसे एक बात बोल दी तब कि मेरे को इंडियन गर्ल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं अजीब अजीब सी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं बॉन्ड को। तो उस बारे में आज बात करेंगे वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखो भाई, एज एन इंडियन गर्ल मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनका फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक रहता है। किसी किसी का बचपन ऐसे गया है कि पापा मम्मी को मार रहे थे, घर में लड़ाइयाँ, डोमेस्टिक वायलेंस, इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। बहुत बहुत सी जो लड़कियाँ होती हैं ना, उन्होंने कभी पापा का प्यार नहीं देखा होता है। तुम्हें पता होगा, लड़कियाँ ज़्यादातर अपनी मम्मी को प्यार करती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कि मैं रील्स पर देखती हूँ, जो कि अपने पापा को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, उनके साथ रील बनाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। बट इन रियल लाइफ अगर बात करें ना, और एक एवरेज लड़की की बात करें जो कि एक एवरेज फैमिली से आ रही है, एक एवरेज फैमिली के घर का एनवायरनमेंट तुम्हें बता देती हूँ लड़की का कैसा होता है। चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा होता है, चाइल्डहुड अजीब सा टॉक्सिक सा रहा होता है, घर में मारपीट जो मैंने बताया। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है ना, उनके घर में उनको रिस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ती हैं कि भाई घर से बाहर मत जाओ, जाओ तो लड़कियों के साथ जाओ, 6 बजे से पहले घर में आओ, फिर कर्फ्यू लग जाएगा, इस टाइप की चीज़ें वो देखती हैं। उनको ना बाहर का उनका इन्वायरमेंट देखा नहीं रहता, तो वो घर ही घर में जो उनका दिमाग रहता है ना, वो एकदम, मैं सही बताऊँ ना तो सड़ जाता है। उनको ना उनकी मेंटल स्टेट अजीब सी हो जाती है। लड़कियाँ जब भी देखना, कुछ कुछ लड़कियाँ बहुत वैसी होती हैं, चिड़चिड़ी सी होती हैं, अजीब तरीके से वो करती हैं। उनको ना बहुत सहमी सहमी सी, डरी डरी सी हो जाती हैं लड़कियाँ इस एनवायरनमेंट में रहकर। मतलब एक लड़की कभी थोड़ी चाहेगी कि यार उसको अपने, जैसे जो पापा, जो किसी किसी के फादर बेकार होते हैं, लड़कियों के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, बहुत प्रेशर बना के रखा है, तो वो थोड़ी चाहिए कि उसको लड़का भी ऐसे ही मिले। तो ना ये जो सारा ट्रॉमा रहता है ना, ये लड़कियां तो खुल के बता भी नहीं पाती हैं कुछ कुछ। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी, लड़कियां तुमसे ना कहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई तुम वैसे नहीं बनो, और अगर तुम हो भी ना उसके साथ, तो तुम उसके ट्रॉमा को हील करो कहीं ना कहीं। ये तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती है चीज़ों को। अब देखो भाई, मैं एक बात बताती हूँ, सॉल्व करने वाला कर लेता है। तुम्हें कोई लड़की बहुत पसंद है, तुम उसकी जेनविनली भी केयर करो ना, तुम उसका ट्रॉमा क्या, तुम उसके, वो लड़की बहुत गंदी फैमिली से भी आ रही होगी, तुम दम रखोगे उसको निकालने का। उसमें तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि चाइल्डहुड की जो जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, वो इंसान के अंदर रह जाती हैं कभी कभी, बहुत ट्रॉमा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि, समझ रहे हो, उनको पता ही नहीं रहता कि हमारी रिलेशनशिप ख़राब क्यों हुई। इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि लड़के बहुत बार ना इग्नोर कर देते हैं लड़की के ट्रॉमे को, जो कि उसका रहा है इतना टाइम से। घर वर वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं रिलेशनशिप में। मैं एक बार बताती हूँ, तो मैं एक एडवाइस दे रही हूँ। आने वाले टाइम में किसी भी इंडियन लड़की को डेट करो ना, उसकी फैमिली के बारे में पूछना, उससे उसके चाइल्डहुड के बारे में, उसका ट्रॉमा के बारे में पूछना, और है ना उस चीज़ में सपोर्टिव बनना। देखो भाई, डिफ़िकल्टी है, बट अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बिल्कुल तुम उसके लिए एफर्ट लगा सकते हो। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक चैलेंजिंग सी चीज़ है। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, अगर तुम एक 18+ लड़की को डेट कर रहे होगे, लड़की थोड़ी तो मैच्योर होंगी, मतलब उन लड़कियों से कंपेयर करें जो कि 16 17 15 साल की लड़कियाँ होती हैं, तो थोड़ी मैच्योर होती हैं, ठीक है। अगर बात करें ये चीज़ डिफ़िकल्टी कैसे बनती है, ऐसे बनती है जब लड़की मैच्योर होती है, जब लड़की बाहर जाने लगती है ना, तो वो अलग अलग चीज़ों से वो करती है, इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, बाहर बहुत से लड़के भी हैं। लड़कियां एक्सट्रोवर्ट जो होती हैं ना, फॉर एग्जांपल, जो कि बातें करेंगी उनसे सारी चीज़ों से। आप फॉर एग्जांपल तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो ना, एज अ इंडियन बॉय या मैन, तुम भी ना थोड़ा जेलस फील करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक अजीब सी ना पॉजिटिवनेस होती है अंदर तुम्हारे, जो कि तुम्हें बार बार काटती है। जैसे कि उस लड़की ने किसी अलग अलग इंसान से बात करा ना, तुम्हें डाउट होगा कि उसके पास क्यों जा रही है, ऐसा वैसा। मतलब लड़कों को लगता है कोई लड़की है वो बस मेरे साथ ही रहे। मैं बात बता रही हूँ, समझना तुम लोग, कहीं ना कहीं लगेगा, किसी को भी लग सकता है कि हाँ ये है तो बस मेरे साथ ही रहे। किसी से बात करेगी तो कोई भी जेलस हो जाएगा। बट मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लड़कियों की लाइफ में ना, वो लोग, बताया ना मैंने, बहुत लड़कियाँ कम घूमती हैं बाहर। बहुत सी फैमिली में बहुत से भाई अच्छे घर के लोग होते हैं जो कि छोड़ देते हैं लड़कियों को, जो करना हो कर, बहुत सोशलाइज हो जाती है वो। बट जो लड़की जो कि टॉक्सिक फैमिली से आ रही है, वो जब बाहर घूमना शुरू करेगी ना, तो वो अलग अलग चीज़ें देखेगी, क्योंकि वो उसकी शुरुआत है। जो चीज़ तुम बचपन से कर रहे हो, ते दोस्त बना रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, वो तो 18 19 में कर रही है। अब तुम उस पर रोक लगाओगे ना, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन बन जाएगी। कैसे? क्योंकि उसका तो भाई अभी अभी तो वो दुनिया देखना शुरू कर रही है, अभी अभी तो उसको घर से बाहर निकलने का वो हुआ है। यही बात है, डिफ़िकल्टी ऐसे बना देता है कि वो लड़की अभी अभी बाहर निकलना शुरू करी है, और तुम्हारा पॉजिटिव जो साइड है
वो दोनों कंबाइन होकर लड़ाइयाँ करवाता है, कलेश करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ना, तो वही मैं एक एनवायरनमेंट के बारे में कहना चाहती हूँ। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में बहुत वैसा एनवायरनमेंट कि भाई लड़का लड़की बात करना बहुत बड़ी बिग डील है, ठीक है। जैसे वो फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आया, उस लड़के का कॉल आया मेरे पास, अब मेरे घर वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। उसको बात करना, बात नहीं हो पा रही है, टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, मोबाइल ले लेते हैं किसी किसी घर वाले, तो 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देते लड़कियों को। और बहुत सा ऐसा होता है, मतलब मैंने देखा, मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ। लड़कियों को मोबाइल नहीं दे देते, वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट चीज़ बनता है, एक डिसएडवांटेज बनता है। तुम लोग ढंग से जब कम्युनिकेट करोगे नहीं तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें ना, तो एक चीज़ तुम भी एग्री करोगे मेरी बात से, एक लड़की के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक है। लड़कियों को 10 लोग अटेंशन दे रहे हैं, 10 लोग उसको डेट करना चाह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई लड़की मिल भी गई, ठीक है, उस लड़की के पास ऐसा नहीं तुम उसको डेट कर रहे हो तो उसके पास प्रपोजल नहीं आएंगे, उसको कोई अप्रोच नहीं करेगा, उसको तब भी कोई अप्रोच करेगा। तो ना, एक चीज़ हमेशा ना, एक इंसान की फितरत बता रही हूँ मैं, लड़का हो लड़की हो, हमेशा एक इंसान चाहेगा कि उसको बेस्ट इंसान मिले, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ या एज अ बेस्ट फ्रेंड, कोई भी बेस्ट इंसान मिले जो कि उसके साथ रहे और सारी चीज़ें करे। यही बता रही हूँ, इंडियन गर्ल जो है ना, वो कम में सेटल होंगी नहीं कभी। जब उनमें अकल आ गई, तुम एक लड़के हो, तुम्हारा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी लुक्स रहता है लड़कियों का, कि भाई वो जितनी सुंदर लड़की उतने अट्रैक्टिव। लड़के जब वो नहीं कर रहे हैं तो लड़कियां भी नहीं करती हैं फिर। मैं तो एक बार बता रही हूँ, लड़के के लिए लुक्स मैटर करते हैं, लड़की का भाई करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं ओवरऑल सबका बता रही हूँ इन जनरल। ये डिफ़िकल्टी वाली चीज़ ऐसे बन जाएगी कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये किसी और से चैट कर रही होगी, मेरे को छोड़ के चली गई, तो तुम्हारे पास एक हमेशा खोने का डर रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। सो हाँ, इस पॉइंट पर बात करते हैं। एक लड़की जो कि एक एवरेज फैमिली से आ रही है, अब वो जैसे जैसे बड़ी होगी उसको समझ में आएगा कि भाई मेरा करियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम उसको डेट कर रहे हो, उस बीच में वो लड़की हमेशा तुम्हारे को एक वैसा कंसिडर करना चाहिए कि तुम सपोर्टिव हो, तुम उसकी हेल्प करो, सारी चीज़ें करो। और कोई लड़की मैंने देखा है, लड़की का करियर उनके लिए मैटर नहीं करता है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और कहीं तो मैंने ये भी सुन लिया था कि लड़कों को पसंद भी नहीं होती है सक्सेसफुल वुमन। सच में मैंने ऐसा सुना था और ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, सर्च कर रही थी, तो लड़कों को लगता है कि जब लड़की सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो हमें डोमिनेट करने लगेगी, और लड़कों को डोमिनेट होना पसंद नहीं होता बिल्कुल भी। सो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, कि लड़की के लाइफ में ऐसा इंसान मिलना बहुत रेयर और गॉड गिफ्टेड वाली चीज़ हो जाएगी, कि उसको ऐसा लड़का मिला जो उसको करियर में सपोर्ट कर रहा है इतना ज़्यादा कि यार लड़की कंटेंट क्रिएटर है तो लड़का स्क्रिप्ट लिख रहा है उसकी। इस टाइप की चीज़ें बहुत रेयर हैं, और इस टाइप की चीज़ लड़की तुमसे चाहेगी हमेशा। कोई इंसान कर सकेगा तो ठीक है, नहीं कर सकेगा तो चीज़ डिफ़िकल्टी बनानी, क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा कि भाई मेरा करियर, फिर वो लड़का, मेरा करियर, वो लड़का, वो किसको चूज़ करे। चीज़ उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे लिए भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएंगी। बाकी हाँ, एक छोटी सी बात बताऊँ तो, एक ही जो इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है कि ये लड़की उसकी है कास्ट की और लड़का दूसरे कास्ट का है। तुम दोनों तो ठीक हो भाई, तुम दोनों एजुकेटेड हो, तुम्हें तुम्हें पता है इंसान इंसान भाई, क्या कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता ऐसा। घर वाले नहीं समझते हैं। जैसे मैं मैरिज का बता रही हूँ, मैरिज का मैंने बहुत बाद में इसलिए बोला क्योंकि मैरिज बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है लोग कम कंसिडर करते हैं, बट फिर भी दूसरे कास्ट के हो ना तुम दोनों, तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में, बहुत डिफ़िकल्ट। घर वाले जान ले लेंगे पर तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। मतलब बहुत से लोग यही होता है, वो लोग 8-8 साल के रिलेशनशिप, 9-9 साल के रिलेशनशिप छूट जाते हैं कास्ट के चक्कर में। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं मैं कितना एफर्ट लगाऊं, घर वाले मान ही रहे, वो लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। और दैट यही है इंडिया की रियलिटी। लोगों को बहुत ज़्यादा आई थिंक एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि यार इंसानों को इंसानों जैसा ट्रीट करो, और लड़की को भी अपनी लाइफ जीने दो, उसको भी लड़के को जीने दो, ताकि जब वो लोग रिलेशनशिप में आए ना, तो ना वो कोई ट्रॉमा लेके आए, ना वो कोई कास्ट का लफड़ा करे, कुछ नहीं हो। सो हाँ, ये कुछ वीडियो थी, मैंने बताया तुम्हें। सो हाँ, ये कुछ वीडियो थी, मैंने तुम्हें एक अवेयरनेस दी, एक तुम्हें थोड़ा सा अवेयर कर दिया इन चीज़ों से। आई होप तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी इजी रहें और तुम ढंग से सोच सको कि यार जब कोई किसी से तुम चाहते हो ना, तो 10 चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं डिफ़िकल्टीज वाली। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी थोड़ी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलता है अगली वीडियो में।